जे चोखरवा आए, जे भलाई हाथी पे चढ़े, लेकिन है चोखरवा, इन्हें चुनाव नहीं जीतने। ये ललता यादव के एजेंट के रूप में आए हैं, चाहे वे साइकिल वाले आए हो और चाहे ये हाथी वाले आए हैं। भाजपा की गाड़ी में ये तो साइकिल भी घुस जाएगी और हाथी भी घुस जाएगा। ये बाहर नहीं रहने वाले, ये उसी गाड़ी में बैठे मिलेंगे आप। वो लगातार दाएं और बाएं उनके साथ में असामाजिक तत्वों का खड़ा होना है। अभी बाजार से जिस दिन निकली थी तो बगल में एक 307 के फरारी को साथ में लेके निकली थी। आप लोगों को सोचना होगा कि अगर ऐसे लोगों को चुनाव जिताएंगे तो ये कल के दिन इनके दाएं बाएं वाले क्या करेंगे बाजार की हालत, इससे आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और मेरे रहते हुए छतरपुर शहर में गुंडागिर्दी में होने नहीं दूंगा। मुझे चाहे जो करना पड़े मैं इसके लिए सदैव तैयार रहूंगा। आपको ललता यादव जी, वो भी 10 साल विधायक रही हैं और मंत्री रही हैं। आप लोगों ने उनका भी सबने कार्यकाल बड़े अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है? कितना आप लोगों के बीच में उनने खोज खबर ली है, कितना आप लोगों के साथ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उनके 10 साल के कार्यकाल में अनेकों भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आपको आरोप सुनने को बराबर मिले होंगे। ये 4 साल मेरे बगल में बैठ के निकाले हैं, पूरा मजा लिया है, पूरा फायदा उठाया है। और आज हाथी पे चढ़ के आ गए, किसे चढ़ के आ गए कि ललता जी के संगे उनको पुराना एग्रीमेंट है और नाम भी डीलमणि सिंह है। पता नहीं है कौन सी डील हो गई उनकी और डील हो गई तो वे हाथी पे चढ़ आए। भैया इन्हें जवाब देने जे चोखरवा आए, जे भलाई हाथी पे चढ़े, लेकिन है चोखरवा, इन्हें चुनाव नहीं जीतने। ये ललता यादव के एजेंट के रूप में आए हैं, चाहे वे साइकिल वाले आए हो और चाहे ये हाथी वाले आए हैं। और आप सब लोग देखना, मैं आज कह रहा हूं, चुनाव समाप्त होते होते 17 तारीख आते आते भाजपा की गाड़ी में ये तो साइकिल भी घुस जाएगी और हाथी भी घुस जाएगा। ये बाहर नहीं रहने वाले, ये उसी गाड़ी में बैठे मिलेंगे आप। और आपको याद दिला दूं, जब 13 का चुनाव परिणाम आया था तो ये वही लोग हैं जो बगल में खड़े होके ऐसे ऐसे निशान बना रहे थे, ध्यान कर लो। ये संघ में खड़े होके और एक मुंह से ये कह रहे थे कि हमारा तो काम हो गया। तो ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आपको सबक सिखाना होगा और ऐसे लोगों से भी आपको बचना होगा। जो प्रत्याशी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, ललता यादव जी, वो भी 10 साल विधायक रही हैं और मंत्री रही हैं। आप लोगों ने उनका भी सबने कार्यकाल बड़े अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है? कितना आप लोगों के बीच में उनने खोज खबर ली है, कितना आप लोगों के साथ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और 5 साल का कार्यकाल आपने मेरा भी देख लिया है कि शायद कोई दिन रहा होगा कि मेरी चर्चा आप लोगों के तक ना पहुंची हो। मैं हरदम आपके बीच में उपलब्ध रहा हूं और आपके साथ रहा हूं। दूसरी तरफ उनके 10 साल के कार्यकाल में अनेकों भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आपको आरोप सुनने को बराबर मिले होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में किसी ने एक भ्रष्टाचार का और कमीशन का मेरे ऊपर कोई आरोप लगा सकता है कि किसी से एक पैसा ले लिया है? दूसरी तरफ वो लगातार दाएं और बाएं उनके साथ में असामाजिक तत्वों का खड़ा होना है। अभी बाजार से जिस दिन निकली थी तो बगल में एक 307 के फरारी को साथ में लेके निकली थी। आप लोगों को सोचना होगा कि अगर ऐसे लोगों को चुनाव जिताएंगे तो ये कल के दिन इनके दाएं बाएं वाले क्या करेंगे बाजार की हालत, इससे आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूं
कि पिछले 5 साल में बाजार के व्यापारी भाइयों को, हमारे सब्जी वालों को, हमारे हाथ ठेला वालों को, हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने उंगली उठा नहीं सकते और आंख दिखाई नहीं होगी। इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने पूरा संरक्षण दिया है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वसूली और उधारी की घटना यहाँ आपको सुनने को नहीं मिली होगी। और मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ आपसे कहता हूं कि आपके बीच में, अपने व्यापारी भाइयों के बीच में, अपने छोटे से छोटे कर्मचारी हो, चाहे वो सब्जी वाले हो, चाहे हाथ ठेला वाले हो, चाहे पल्लेदार भाई हो, मैं इस गल्ला मंडी में कहता हूं कि उन्हें जहां मेरी जरूरत होगी मैं उसी समय उनके बीच में खड़ा मिलूंगा। उनको शिकायत कभी नहीं मिलेगी। और हरदम जब आपने याद किया तब आपके बीच में खड़ा आपने मुझे पाया है। चाहे आपके छोटे से विवाद अगर बाजार के हुए हैं तो खड़ा पाया है, सुख दुख में खड़ा पाया होगा। जब आपने याद किया है मैं आपके बीच में रहा हूं। हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? अब चुनाव में 13 का भी लड़ा था, चुनाव 13 का हारा, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो ताकत और वो प्यार 13 से मुझे मिल रहा है और ये विश्वास और भरोसा मैं आपको दिलाता हूं कि जैसा आपने 18 के चुनाव में मुझे चुनाव जिता के भेजा था, मैंने आपके बीच में रह के शासन की योजनाओं से, जब शासन की योजनाओं का लाभ जितना दिला सकता था वो दिलाया और उसके बाद निजी तौर पे भी जो आपकी सेवा कर सकता था उसमें भी मैंने पीछे नहीं रहा, उसमें भी आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम किया है। शहर की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, 10 साल से पूरी रात भर साइकिल पे डब्बे कर लेके पानी ढोया जाता था। धुलता था कि नहीं? शहर में डुलता था 10 साल से। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे शहर में, छतरपुर में, आज साइकिल पे पानी के डिब्बे लेके कोई नहीं घूमता है। आज घर घर पानी पहुंच गया है। पहुंचा है भैया कि नहीं? पहुंचो। तो आज इस पंचवर्षीय में हम ये कहें कि जो आपने प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, उसकी वजह से मैंने पूरी लड़ाई लड़के आज पूरे शहर में शायद ही कोई गली या पुलिया रह गई होगी जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, और जो रह गया है वहां भी पानी पहुंचेगा और पूरे शहर को बिना किसी व्यवधान के आज पेयजल की कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ निरंतरता से मैंने, जब ये कार्यकाल रहा है 5 साल का, 1 साल हमारी सरकार रही है, 2 साल कोरोना का काल रहा है और 2 साल विपक्ष में रहा हूं। विपक्ष में रह के भी मैंने अपने यहां विधानसभा क्षेत्र में छतरपुर शहर के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कराया है नगर पालिका के लिए, और नगर पालिका में आके 180 करोड़ रुपया रखा हुआ है पिछले 1 साल से। लेकिन ये नगर पालिका, निकम्मी नगर पालिका काम नहीं कर रही है, शहर का विकास नहीं कर रही है, और इनको आपको सबको मिलके सबक सिखाना होगा। नहीं तो ये पैसा जो मैं मंजूर करा के लाया था ये खुर्द-बुर्द करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, जब विपक्ष में रह के इतनी बड़ी राशि मंजूर कराई जा सकती है तो अब की बार तो माहौल है और हवा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप भोपाल मुझे भेजेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि विपक्ष में जब इतना बड़ी राशि आ सकती है तो सरकार में अपने छतरपुर शहर के विकास के लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। ये निरंतर प्रयास हमारे होते रहेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो अधूरी रह गई हैं, जो मेरे मन में थी, सरकार न होने की वजह से पूरी नहीं कर पाया। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप मुझे
फिर से वो ताकत और वो हिम्मत दें कि उस ताकत और हिम्मत की वजह से मैं आपकी आगामी 5 साल में उतनी ही ताकत और हिम्मत के साथ आपकी सेवा कर सकूं, आपके बीच में रह सकूं और अपने शहर का विकास कर सकूं। अंत में मैं आप लोगों से केवल एक निवेदन करता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपकी सेवा पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ और पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ की है, तो मुझे इनाम भी मिलना चाहिए। जैसा आपने पिछली बार मुझे चुनाव जिताया था, अब की बार का मुझे चुनाव आप लोग प्याज और त्याज के साथ चुनाव जिताइए और इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं उससे दुगनी ताकत और हिम्मत के साथ आपकी सेवा कर सकूं, आपके बीच में रह सकूं। क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार देते हैं, इनाम देते हैं, तो उसको एक और उत्साह बढ़ता है और उसको काम करने की एक ललक और होती है। और जो प्यार आपका मिला है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं इसी प्यार और आशीर्वाद की दम पे आपके बीच में हरदम खड़ा रहता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि चाहे जो हो जाए, ये मेरा शहर है, मुझे अपने शहर के, अपने परिवारजनों के बीच में हरदम रहना है, इन्हें किसी तरह की दुख तकलीफ नहीं हो पाएगी, ये विश्वास और भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी सेवा मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।